जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लीजेंड्स में। जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म जो कि आप समझ सकते हो कि एक सनातन धर्म की ही शाखा है या फिर पंथ आप कह सकते हो। और ये बुद्ध धर्म से गौतम बुद्ध की द्वारा जिसकी स्थापना हुई उससे बहुत पहले आया था। ठीक है, इसकी बात अगर हम कुछ कर ले तो जैन धर्म जो है इसकी स्टार्टिंग जो है आपके ऋषभदेव ने की, और स्टार्टिंग ऋषभदेव जी ने की। लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक जो जिन्होंने सही में इसकी स्थापना की, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, वो महावीर स्वामी जी को माना जाता है। ठीक है, तो मुझे आज हम लोगों को इसी धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जैन धर्म के बारे में आप जानते हो इनकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, लेकिन हाँ दिमाग इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है कि बहुत सारी चीज़ों में इनका योगदान है। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख लिए हैं। ठीक है, जो आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपको क्वेश्चन वैसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनकी आने की संभावना होगी। तो जो बच्चे आ चुके हैं अभी तक हमारे चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको भाई एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में मजा आती है, और लाइक भी कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न क्या कह दिया गया, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो बहुत जगह अगर ये फाउंडर ऑफ जैनिज्म आएगा तो ज़्यादातर लोग महावीर लगाएंगे, और जो कि ठीक भी है, क्योंकि यहाँ से ही इन्होंने जितना प्रचार प्रसार किया यहीं से ही आपका क्या कहते हैं वो जैनिज्म फैला। ठीक है, लेकिन बहुत विस्तृत फॉर्म में पूछेंगे, मतलब बहुत डिटेल में पूछेंगे। तो पहले ऋषभनाथ थे, उसके बाद महावीर जो थे, महावीर स्वामी थे, उन्होंने अच्छे से इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब इसके बाद आ गया व्हाट इज द मेन रिलीजियस टेस्ट इन जैनिज्म। जो आपका जैनिज्म है उसमें क्या जो चीज़ है बहुत ज़्यादा आपका अच्छा। आगे से हम इसकी बात कर लें कि क्या कहते हैं आपके महावीर, ये मान लो ये तीर्थंकर होते हैं ना इसमें, तो महावीर होते हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर थे। और आपके जो हैं ऋषभनाथ जो थे आपके पहले थे, फर्स्ट थे। ठीक है, पार्श्वनाथ ये आपके 23वें थे। ठीक है, आदिनाथ आपके जो थे वो आपके क्या कहते हैं वो आपके 20-21 में से किसी में आ जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ गया व्हाट इज द मेन रिलीजियस टेक्स्ट इन जैनिज्म। ए वेदास, बी त्रिपिटक, सी अगमस, या डी उपनिषद। तो इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा आपका अगमस। जो अगम है, जिसको अगम भी कहते हैं हिंदी में, वही क्या है मेन रिलीजियस टेक्स्ट है आपके जैनिज्म के, जैन धर्म के। ठीक है, वेद क्या है, ये तो आपके सनातन हिंदू धर्म के। त्रिपिटक जो है आपका, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का है। ठीक है, उपनिषद जो है वो हमारे आप जानते हो डायलॉग्स है, ये भी हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म से है। अब आ गया हाउ मेनी वॉव्स यानी कि अनुव्रतास आर देयर इन जैनिज्म। जैनिज्म में कितने आपके, इसको कहते हैं तीर्थंकर। ठीक है, अलग अलग नाम है, कितने हैं तो मैंने अभी भी याद की थी, कितने हैं आपके टोटल 24 हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, 24। अब क्वेश्चन आ गया इन जैन कॉस्मोलॉजी व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट हेवनली अबॉर्ड। हाईली हेवनली अबॉर्ड जो है यहाँ पर मतलब सिद्ध, यहाँ पर सब लोग रहेंगे या जो भी आप समझ लो, तो वो क्या है। तो यहाँ पर आपका है एक तो आंसर स्वर्ग दिया हुआ है। स्वर्ग जो आप जानते हो तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ब्रह्मलोक आप जानते हो जहाँ ब्रह्मा जी लेते। देवलोक जहाँ पर देवों का वास है, तो इसमें एक ही बचा है जो इनसे रिलेटेड होगा जैनिज्म से, वो है सिद्धशिला आंसर आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, वॉट इज द सिंबल ऑफ जैनिज्म रिप्रेजेंटिंग द साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। रीबर्थ को समसारा कहते हैं, रीबर्थ यानी कि फिर से जन्म लेना। तो ओम है, स्वस्तिता है, अहिंसा है, या फिर व्हील ऑफ धर्म है। तो भाई एक साइकिल अगर जो बताएगा, आप जानते हो व्हील जो है हमारा, वही आपको साइकिल बताएगा, इसको व्हील ऑफ धर्म कहते हैं। ठीक है, धर्मा कहते हैं या फिर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, स्वस्तिक जो है प्योरिटी को दिखाता है। ओम जानते हो आप किससे है, मतलब ओम तो हमारे शंकर भगवान से रिलेटेड है। और अहिंसा जो है, अहिंसा आप जानते हो नॉन वायलेंस को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका, विच प्रिंसिपल एम्फसाइज नॉन वायलेंस इन जैनिज्म। नॉन वायलेंस कौन दिखाता है, तो नॉन वायलेंस जो है वो आपका अहिंसा जो है वही आपका नॉन वायलेंस आपका होता है। ठीक है, अहिंसा ही जो है वही। इनके 4 जो चातुर्याम हैं, चातुर्याम जिसको 4 हम लोगों के नाम है मेन, आ याद रखना। पहला सत्य है, अहिंसा है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपिग्रह। इनके मतलब एक एक करके जानते हैं। सत्य का मतलब तो ये है कि आपको हमेशा क्या बोलना है, आपको हमेशा तुर्य यानी कि सत्य बोलना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सत्य बोलना है आपको। इसको छोटा करके थोड़ा लिख लेते हैं, हमेशा सत्य बोलना है। ठीक है, अहिंसा जो आप जानते हो कि आपको क्या नहीं करना है, नॉन वायलेंस की तरफ। ये तो हमने इसका ट्रिक लगा ही लिया। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा।
अस्ते जो है आपको नॉन स्टीलिंग, कोई भी चीज़ चोरी नहीं करना, नॉन स्टील, ठीक है, कोई भी चीज़ चोरी चकारी में नहीं लेना। अपिग्रह जो है आपको धन जो है, वेल्थ को इकट्ठा नहीं करना, धन जो है नॉट कलेक्शन, कलेक्शन नहीं करना है आपको, ठीक है। अपना घर चलाने के लिए जितना हो जाए उतना ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा कलेक्शन वगैरह नहीं करना है, अपिग्रह। या फिर मोह माया से दूर, जिसको आप समझ सकते हो, वो भी अपिग्रह है। अब लिखा व्हाट इज द टर्म फॉर द इनलाइटनेंट एंड लिबरेटेड सोल्स इन जैनिज्म। वो मतलब जो इनलाइटन, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जो लिबरेटेड सोल होती हैं, मतलब लिबरेटेड कौन, जो मोह माया से दूर हो जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है जैनिज्म कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। तो उनको हम लोग कहते हैं तीर्थंकर। कौन कहते हैं? तीर्थंकर, ठीक है, आपको याद रखना है, सबको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द टर्म इनलाइटेंड एंड लिबरेटेड सोल्स इन जैनिज्म। अगर लिबरेट कर जाए सोल और ये सब, तो उसको कहते हैं सिद्ध, सिद्धि प्राप्त हो जाना ना, तो सिद्धा आपका होगा, इसके लिए सिद्धा होगा। तीर्थंकर तो वो होते हैं जो मतलब मेन गुरु हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। इसमें ये चीज़ होगी। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा मैं। अब लिखा है जैन मोंक्स एंड नन आर नोन एज। तो ये क्या जाने जाते हैं? ब्राह्मण साहब जानते हो हिंदू धर्म में, पंडित भी हिंदू धर्म में, और गुरुज भी हिंदू धर्म में, साधुस और साध्वीस भी हिंदू धर्म में तो हैं, लेकिन ये इनका बहुत ज़्यादा ये महत्व दिया जाता है, इसी नाम से पुकारा जाता है। जैन के जो मुनि हैं, या फिर जो आपकी क्या कहते हैं भिक्षु, मतलब क्या कहते हैं जो आपकी औरतों में जो होंगे, ठीक है, मुनि, उनको। ऐसे जैन धर्म में क्या भिक्षुण और भिक्षुणी ये कहा जाता है, ठीक है, मतलब वो बौद्ध धर्म में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगला आ गया, इन जैनिज्म व्हाट इज द नेम फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग टू डेथ ऑफन बाई सेंटली पर्सन। कोई सेंटली पर्सन अगर ये करे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको संथारा कहते हैं मेरे हिसाब से, ठीक, क्या संथारा, कि मतलब जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक, मतलब जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक वो लोग कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण ऐसे ही त्यागे थे। तपस्या तो आप जानते हो, तपस्या करना, प्रतिक्रमण जो चक्कर लगाना होता है, ठीक है, मंदिर के, वो हो जाएगा आपका। अब ये परिस्युन का है, ये भी आपका आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। What is the term for the doctrine of non-exclusivism और relativity in Jain philosophy। मतलब इसका टर्म जो है डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव। डॉक्ट्राइन मतलब ये होता है कि जो राजशाही या फिर सबसे थोड़ा दूर रखना, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनेकतावाद। अनेकतावाद मतलब, ठीक है, इसका मतलब जो है आपका सिंपल सा कि मतलब मोह माया से आपको दूर रहना, कुल मिला के बात यही है, ठीक, इसके अनेकतावाद का। और एक चीज़ की और, अगर अद्वैत वेदांत देवत माया ये सब अलग चीज़ है, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग अभी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस में है लेकिन मतलब जो जैन धर्म पढ़ रहे हैं इसमें नहीं है। तो अनेकांतवाद मतलब ये है, देखो अच्छे से, अनेकतावाद मतलब इसका क्या है कि मतलब एक, जैसे मान लो कोई बर्फ़ की सिल्ली है, ठीक है, तो उसको आप कैसे देखोगे? अगर वो आपके छू जाए तो आप कहोगे ठंडी है, बस इतना पता चलेगा। लेकिन जैन फिलॉसफी जो है वो ऐसे नहीं सोचती, इसके 4 से 5 कारण हो सकते हैं, या फिर अनंत कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जो अगर कोई साइंटिफिकली टर्म में देखेगा तो जो बर्फ़ है वो क्या होती है? वो हल्की होती है, किससे? पानी से, डेंसिटी के मामले में, तभी वो पानी में तैरती है। और पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि आइस के अंदर जो होती है वो एयर ट्रैप्ड होती है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए होती है। तो मतलब अनेकवाद का मतलब यही है कि आप एक चीज़ को एक पहलू ना देखो, उसके 10-12 पहलू या फिर जितने पहलू हों आपको देखना है। ये आपका अनेकवाद है, ठीक है, अनेकांतवाद है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अब क्या आ गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। विच रिवर इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन जैनिज्म एंड मेनली इंपॉर्टेंट इवन इन द लिव्स ऑफ तीर्थंकर्स। ठीक है, 24 तीर्थंकर के उन्हीं के बारे में, ठीक है। पहले सबको नाम याद हो गया होगा कि ऋषभदेव हैं, और आखिरी आपके कौन है? महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक यानी कि ओरिजिनल संस्थापक माना जाता है बौद्ध धर्म का, ठीक है। कि ऋषभदेव ने थी, लेकिन उनका ज़्यादा कार्यकाल, मतलब उन्होंने ज़्यादा देर तक उसको फैलाया या फिर ज़्यादा लोगों के बीच उन्होंने प्रचलित करवाया, इसलिए उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसमें क्या लिखा है? तीर्थंकर आर बिलीव टू हैव टेकन प्लेस ऑन इट्स बैंक। मतलब ऐसी कौन सी सेक्रेड नदी है? सेक्रेड मतलब जो उनका, जिसको वो लोग पूजते थे, या फिर मान सकते हो उसको वो लोग पवित्र मानते थे, जिसके अगल बगल, मतलब जिसको कहते हैं ना, किनारे में बहुत सारे जो हैं 24 तीर्थंकर हैं, उन सब ने क्या किया है? बसेरा किया है। तो वो आपकी कौन सी नदी है? वो आपकी होगी, इसमें ऑप्शन क्या है? ए गंगा है, बी यमुना है, सी सरस्वती है, या फिर डी तुंगभद्रा है, ठीक है। तो आप सब याद रखना, इसके हो जाएगी आंसर यमुना। कौन सी हो जाएगी? यमुना, सभी को याद रखनी है। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ जैन फेस्टिवल दैट मार्क्स इन द एंड ऑफ 4th मंथ रेनी सीजन ड्यूरिंग विच जैन मोंक्स एंड नन्स स्टे। नन्स, मोंक्स एंड नन्स को हिंदी में क्या कहते हैं बता चुके हैं? साधु और साध्वीज, ठीक है, आपको याद रखना। स्टे इन वन प्लेस टू अवॉइड हार्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। आप जानते हो कि जैन धर्म का कहना था कि किसी को भी हमें मारना नहीं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो।
तो ये कौन सा धर्म है, तो ये मतलब कौन सा वो होता है आपका त्यौहार होता है, तो इसको याद रखना। दिवाली हिंदू धर्म का है। महावीर जयंती, आप महावीर जयंती जो तो महावीर की जब वो होती है क्या होता है, बर्थडे रहता है उस दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा आप सब जानते हो, ये भी हिंदू धर्म में आता है। तो आपका ये हो जाएगा पर्युषण, ठीक है, पर्युषण जो है यही आपका त्यौहार है। इन जैन कॉस्मोलॉजी हाउ मेनी लोकास, रियल्स और वर्ल्ड्स आर देयर इन द यूनिवर्स। तो जैन कॉस्मोलॉजी में कितने दुनिया है टोटल, तो आपको याद रखनी है 14 दुनिया है, ठीक है, जैन कॉस्मोलॉजी में। वॉट इज टर्म फॉर द रिचुअल ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर परफॉर्म बाई जैन्स टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर हार्म कॉज्ड नोइंगली और अननोइंगली टू लिविंग बींग्स, ठीक है। तो इसको प्रतिक्रमण कहते हैं ना, प्रतिक्रमण कहते हैं, जो मतलब वो माफ़ी मांगते हैं, जिसके लिए माफ़ी मांगने वाली चीज़ है, ठीक है, आपको याद रखनी है। विच तीर्थंकर इज ऑफन डिपिक्टेड इन जैन आर्ट विद अ बुल एज हिज एम्बलम। तो बुल के साथ किसको दिखाया गया, तो आप लोगों को याद रखना है, बुल की बात जब भी आ जाए तो सांड इसको कह सकते हो, वृषभ कह सकते हो, हिंदी में वृषभ, तो वो आपका हो जाएंगे ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव बुल के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है सभी को, ठीक है। अब महावीर जो है उनके लिए आप याद रखोगे सिंह है, सिंह यानी कि शेर है, ठीक है, याद रखना है। परशुनाथ जो है आप उनके लिए क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा, सर्प है हाँ उनके लिए, ठीक है, आपको याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको बता दिए। वॉट इज द नेम ऑफ द होली सिंबल इन जैनिज्म दैट रिप्रेजेंट्स द फोल्ड जैन संघ, ठीक है, स्वस्तिका, सिद्धम, त्रिशूल, स्वस्तिका, इसका देखो लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ होली सिंबल इन जैनिज्म दैट रिप्रेजेंट द फोर फोल्ड। अगर फोर फोल्ड की बात आ जाए तो ये स्वस्तिका ही होगा, स्वस्तिका है, ठीक है। देखो जरा सा, फोर फोल्ड जैन संघ, व्हाट इज द नेम ऑफ द होली सिंबल इन जैनिज्म दैट रिप्रेजेंट्स द फोर फोल्ड जैन संघ, ठीक है। देखो स्वस्तिका जो है वो जो आपकी प्योरिटी को दिखाती है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर फोर फोल्ड कह दिया गया है तो ये आपका श्रीवत्स होगा, श्रीवत्स, याद रखना, श्रीवत्स। ये थोड़ा सा स्वस्तिका, ये अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि प्योरिटी को कौन दिखाता है, जो फोर फोल्डेड हो, तब आपका जो होता है वो स्वस्तिका हो जाता है, ठीक है। अब ये पूछा विच प्रिंसिपल इन जैनिज्म एडवोकेट्स लिमिटिंग प्रोसेशन एंड अवॉइडिंग अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स। तो ये चीज़ क्या है, ठीक है, मतलब जो मटेरियल थिंग्स से आपसे दूर रखेगी, ये चीज़ क्या है, तो ये आपका है अपरिग्रह, ठीक है, अस्त्य, सत्य और ब्रह्मचर्य। देखो चातुर्वर्ण में क्या क्या आता आपका था, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य, ये चीज़ें थी, ठीक है। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और इसको इनको पंचव्रत नाम दे दिया गया था इन 5 चीज़ों को, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इनसे जो से आपके ऋषभदेव थे, इनके बच्चे भी थे, तो इनमें महाबली थे, महाबली जिनकी मूर्ति मतलब सबसे ऊंची एक किसी मानव की मूर्ति तो उनकी थी 57 मीटर, लेकिन अब अपने किसी लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहाँ पर थी, तो आप ये याद रखना, क्या कहते हैं, ये आपके बिहार के ही पास थी, ठीक है, मतलब कर्नाटक के पास, बिहार कर्नाटक में थी, जबल मेलगोवा ऐसे करके नाम था, ठीक है, आप याद रख सकते हो, कर्नाटक के पास थी। और इसमें आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि ये जो सारी जानकारी है 24 तीर्थंकर के बारे में, दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में, ये एक बुक में है जिसको आपके भद्रबाहु ने लिखा था, जिसका नाम क्या था आपका, जिसका नाम था आपका कल्पसूत्र, ठीक है, आप सभी को याद रखना, क्या नाम था, कल्पसूत्र, भद्रबाहु ने लिखी थी। इसमें 24 तीर्थंकर के बारे में नाम है, और इसमें महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है कि वो 599 में 599 में जन्म हुआ BC में, और 527 में उनकी मृत्यु होगी, यानी कि वो 72 ईयर्स का उनका कार्यकाल रहा जीने का, ठीक है, आप सबको याद रखना है, जीने का, ठीक है, याद रखना। इसमें लिखा है व्हाट इज द टर्म फॉर द रिचुअल ऑफ फास्टिंग एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन अंडरटेकन ड्यूरिंग द जैन फेस्टिवल ऑफ पर्युषण। तो उसको हम लोग कहते हैं अयम्बिल, बाकी सबकी हम लोग बात कर ही चुके हैं, अयम्बिल ओली होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब ये पूछा विच जैन टेक्स्ट इज कॉम्पाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा एंड इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर इन जैनिज्म। तो ये आपका क्या है, ठीक है, भगवद गीता जानते हो आप, हमारे श्री कृष्ण का है। अचरंग सूत्र ये अलग चीज़ है, उत्तर ध्यान सूत्र ये भी अलग चीज़ है। तत्वर्थ सूत्र जो है कि आपका जो है ये हमारे महावीर जी से जुड़ी हुई है, आपको याद रखना है, ठीक है, तत्वर्थ। ये पूछा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नवकार मंत्र इन जैनिज्म।
इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इट इज़ ए प्रेयर फॉर पीस, इट इज़ ए मंथ फॉर मेडिटेशन, इट इज एक्सप्रेस द डिवोशन टू तीर्थंकर्स। पीस के लिए रिलेटेड है, मंथ जो है वो मेडिटेशन से रिलेटेड है, और तीर्थंकर को भाई एक्सप्रेस करना अपना डिवोशन। तो ये चारों ऑप्शन मतलब तीनों चीज़ सही है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका वो सही होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर द रिचुअलिस्टिक वॉकिंग अराउंड द आइडल ऑफ तीर्थंकर इन जैन टेम्पल्स। ये तो इसमें देखो रिचुअलिस्टिक वॉकिंग, अगर इसमें वॉकिंग है तो ये आपका प्रदक्षिणा होगा, प्रदक्षिणा ही होगा, परिक्रमा, हाँ प्रदक्षिणा ही होगा, ठीक है, प्रदक्षिणा होगा। अगर देखो आइडल के अराउंड जो वॉकिंग है, आइडल ऑफ तीर्थंकर, जो लोग मूर्तियाँ होंगी हमारे तीर्थंकर की, उनके ऊपर अगर आपको क्या करना है, गोल गोल घूमना है, उसके लिए क्या है, प्रदक्षिणा, याद रखना, ठीक है आपको। In Jain cosmology, what is the name for the celestial body abode where liberated soul reside eternally in bliss? ये सिद्धशिला होगी, ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये सिद्धशिला होगी, आपको याद रखना, ठीक है। स्वर्ग नरक त्रिलोक ये सब तो हिंदू धर्म में आप जानते हो, सनातन धर्म में। विच जैन फेस्टिवल मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर, ये तो सभी को पता होगा, ये आपका क्या है, महावीर जयंती, इसमें तो ज़्यादा बात नहीं करनी। What is the significance of the symbol of a dot in the middle of the Jain swastika? तो ये आपको किसको दिखाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द सोल, हाँ इसमें आपको याद रखना है रिप्रेजेंट्स द सोल, जो बीच में सिंबल होते हैं इसे ये आपका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो बीच में होंगे तो ये आपके क्या होंगे, ये भाई सोल को दिखाएगा, ठीक है, यानी कि आत्माओं को। जैन मॉन्क्स एंड नन ऑफन वियर अ क्लॉथ ओवर देयर माउथ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। अगर कोई मुंह के ऊपर पहन रहा है तो उसकी एक ही चीज़ मतलब होगी, साइलेंस दिखाते हो, कि साइलेंस रहना भी कभी कभार सही रहता है, ठीक है। विच तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विद द सिंबल ऑफ सर्पेंट इन जैन आइकोनोग्राफी, ठीक है। तो जैन आइकोनोग्राफी में कौन ऐसे हैं, तो इसमें देखो कंफ्यूज ना होना, नेमिनाथ हो आपका क्या है, परशुनाथ में, इसका आंसर परशुनाथ होगा, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेमिनाथ जो है इनका होगा आपका शंख, महावीर का हमने बता दिया सिंह, और ऋषभनाथ का आपका ऋषभनाथ का क्या था आपका, बुल, यानी कि वृषभ। What is the name of the ritualistic bathing of the idol of तीर्थंकर with various substances during special ceremonies? तो ये क्या होता है, इसको जैसे हिंदू धर्म में होता है वैसे इनके में भी है, अभिषेक, अभिषेक करना यही होता है। Which of the following is one of the fundamental principles of Jain ethics emphasize the truthfulness? truthfulness यानी कि सत्य बोलने के लिए कौन सा आपका सत्याई है, अहिंसा नॉन वायलेंस के लिए है, सत्य नॉन स्टीलिंग, अपग्रह आपका मतलब जो आपको मतलब मोहमाया से दूर रहना बस। What is the term of transient और टेम्पररी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी इन जैन फिलोसफी? तो जैन फिलोसफी में जो कहना है ट्रांसिएंट और टेम्पररी एस्पेक्ट जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है, तो ये न्याय है, न्याय, ये आपको याद रखना, ठीक है, न्याय। इन जैन ट्रेडिशन व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ सुप्रीम सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम द अर्थ बर्थ ऑफ डेथ, इससे तो इसको तो सिंपल से हिंदू धर्म में भी है मोक्ष पा लेना, मोक्ष पा लेना, ठीक है, आपको याद रखना। थैंक यू। तो आज के लिए हमारे टॉप 30 क्वेश्चन यही थे। जिसको क्लास अच्छी लगी उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों से बताना है कि भाई देखो ऐसे भी बताया जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है, शुद्ध हिंदी में भी बताया जाता है आपको, एक एक चीज़ हम लोग डाउट क्लियर कराते हैं, बाइंग लैंग्वेज रखते हैं, और शायद ही आपको ऐसे भी कोई भी यूट्यूब में पढ़ाएगा। तो जिसको क्लास अच्छी लगी वो शेयर कर देना, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमको बताना, हम क्या कहते हैं अभी बौद्ध धर्म बाकी उसको भी लेके आएंगे, आपको कमेंट करके बताना है किस किस को बौद्ध धर्म के बारे में जानना है, ठीक है। अब कुछ बातें ऐसे हम लोग कर लें, है ना, कुछ बातें अगर कोई रुका होगा अभी तक तो उसके लिए, है ना, जैसे आपसे कोई भी पूछ दे क्या कहते हैं जो मतलब ये महावीर स्वामी थे किस वंश के थे, ठीक है, तो अगर कोई भी पूछ दे तो आपको याद रखना है इक्ष्वाकु वंश के थे, जिसका वंश कौन सा था, श्री राम का भी जो वंश था, ठीक है, आप लोगों को याद रखना, ठीक है। अब ये बाकी ये क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते, देखिए कौन बता पाएगा। ऋषभ देव थे, उनके दोनों बेटों का नाम क्या था, ये आपको बता देना, ठीक है, ये आपको बता देना है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।